हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी बूम में। सबसे पहले 1000 सब्सक्राइबर्स होने पर मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और ये सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स ही नहीं है, ये हमारे फैमिली है। और मुझे आशा ही नहीं है, बिल्कुल पूर्ण विश्वास है कि मेरे साथ जो अनुभव रहा है आपका वो बिल्कुल बेहतरीन रहा होगा और आगे भी बेहतरीन रहेगा। बस ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए। चलिए अब हम लोग अपने मुद्दे पर आते हैं। 5 ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अभी जो आपका एग्जाम होने वाला है जेएसएससी सीजीएल 2023 में, तो उसमें तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और किसी भी एग्जाम में ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए एक जो सिंसियर स्टूडेंट है उसको। देखिए सबसे पहले जो स्टूडेंट्स है ना, तो वो सबसे ज्यादा यह देख कर घबरा जाते हैं कि अरे इतने लाख फॉर्म भरे गए हैं इस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो घबराना नहीं है उसको देखकर। अब मान लीजिए इसको देखकर यहाँ इसमें 5 लाख फॉर्म भरे गए हैं, एक सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 लाख इसमें फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, अब देखकर घबरा जाएंगे, अरे बाप रे बाप 5 लाख फॉर्म भरे गए, 2000 ही सीट है, कैसे होगा। अरे आपका कंपटीशन इनसे नहीं है, ये 5 लाख लोगों से नहीं है। इनमें से 50,000 लाख ऐसे होंगे जो तो एग्जाम ही देने नहीं आएंगे, चाहे किसी भी कारण से हो गया, इतने लोग तो एग्जाम ही नहीं देने आएंगे। इसके बाद बचेंगे कुल मिलाकर, अगर मैं आपको बात बताऊं तो 15 से 20,000। ये भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 15 से 20,000 जो लोग हैं वो बिल्कुल सिंसियर होंगे, वो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे और उन्हीं से आपका कंपटीशन होने वाला है। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो 2000 जो आपका सीट है, तो उसका कंपटीशन इतना ही लोगों में से आपको होने वाला है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस चीज को आप लोग पहले समझिएगा। ठीक है, तो पहला बात तो ये हो गया। अब हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए इस चीज को ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। पहला तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे कैसे कोई स्टूडेंट एग्जाम में बैठ सकता है। मतलब कंपटीशन की तैयारी करने ही नहीं आता है। पहला तो यही बात हो गया। जो भी स्टूडेंट अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के ना बैठते हो, तो मैं तो बिल्कुल यही मानता हूं कि वो बिल्कुल कंपटीशन के क्षेत्रों से बिल्कुल अनभिज्ञ है। वो नहीं जानता है कि कंपटीशन की तैयारी कैसे की जाती है। तो ये बिल्कुल मिस्टेक्स आपको नहीं करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको देख कर ही एग्जाम में बैठना है। अभी देखिएगा तो उसके अनुसार आप तैयारी कर लीजिएगा और एग्जाम आपका अच्छा होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। पहला चीज तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती करते हैं वो क्या करेंगे, मल्टीपल बुक्स। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, बिल्कुल कोई गौर नहीं करता है। मल्टीपल बुक्स ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मान लीजिए एक बुक है कंप्यूटर का परीक्षा मंथन, ठीक, किसी के पास क्राउन है, किसी के पास लूसेंट है, लेकिन कोई व्यक्ति क्या करेगा कि उसको संतुष्टि ही नहीं मिलेगा। परीक्षा मंथन है तो एक और ले आएगा, इधर से एक और ले आएगा, 2-3 बुक इकट्ठा कर लेगा, पढ़ेगा उसमें से कुछ नहीं। हमको पता है कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। एक बुक अगर आप लोग रियली में, अगर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कोई भी बुक आपने खरीदा होगा, उसको किस विद्यार्थी ने पूरे बिल्कुल सिंसियरली तरीके से उस पूरे बुक को कंप्लीट किया है, कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इतना ज्यादा बुक का भंडार होने से नहीं होता है। मैं आपको 10 बुक बता दूं और आप लोग खरीद के ले आइए, उससे एग्जाम कभी नहीं निकलने वाला है। ठीक है, तो मल्टीपल बुक्स अगर आप लोग जब भी लीजिएगा, उससे सबसे ज्यादा मल्टीपल कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएंगे। इससे क्या होगा, एक और जो बर्बादी होगी वह टाइम की बर्बादी होगी। ठीक है, समय आपका बिल्कुल चला जाएगा। ठीक है, और इससे जो तीसरा जो बैड जो इम्पैक्ट पड़ेगा वह होगा कि आपका सिलेबस जो है वह कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ये चीज तो मल्टीपल बुक्स तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, एकदम बिल्कुल नहीं ध्यान देना है मल्टीपल बुक्स की तरफ। एक ही बुक को रिलाई करिए, चाहे आप जिस भी बुक पर भरोसा करते हैं, एक ही बुक को लीजिए, उसी को मल्टीपल टाइम पढ़ लीजिए ना, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बेहतरीन होगा और एग्जाम भी आपका अच्छा जाएगा। तीसरा जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं वो कंटिन्यू नहीं रहते हैं अपना जो भी उन्होंने शेड्यूल बनाया। अब कंटिन्यू नहीं होने का बहुत सारा रीजन है। ठीक है, कुछ भी रीजन हो सकता है कि आज एकदम जोश जोश में उठा, 10 घंटे उन्होंने पढ़ लिया। अब पता चला कि एक दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, 3 दिन 10 घंटे पढ़ लिया और पता चला कि चौथे दिन बुखार आ गया तो एक हफ्ता तक बेड रेस्ट। तो ये डिसकंटिन्यू हो गया ना, ये तो कंटिन्यू नहीं रह पाया ये स्टूडेंट। तो चाहे आप किसी भी वजह से, मान लीजिए कोई और काम हो सकता है, आपको किसी का लत लग गया हो, कोई नशा वशा का लत लग गया, या फिर और किसी वजह के कारण कोई पसंद आ गया हो, तो उसमें भी आप अपना टाइम बर्बाद कर देंगे, तो कंटिन्यू नहीं रह पाएंगे। आप कंटिन्यू रहिए, चाहे आप कुछ भी करिए, बाहर में कहीं भी घूमने जाइए, फिरने जाइए, एंजॉय करिए, मस्ती करिए, कुछ भी करिए, लेकिन आप कंटिन्यू रहिए। जो भी आपने अपना बनाया हुआ है, जो भी शेड्यूल आपने बनाया है, उस पर कंटिन्यू रहिए कि हमने 5 घंटा का बनाया है, 6 घंटा का बनाया है। ठीक है, और एक थोड़ा सा देख ताक के अपना शेड्यूल बनाइए ना, ये नहीं कि 10-12 घंटा का बना लिए एक ही दिन में लगेगा कि अब
चढ़ ही जाएंगे एकदम पहाड़ी पर। नहीं, धीरे धीरे एक एक बूंद करके घड़ा को भरना स्टार्ट करिए, ठीक है। एक ही दिन करिएगा, तबीयत खराब हो जाएगा, बीमार पड़ जाइएगा, कुछ भी नहीं इससे मिलने वाला है। थोड़ा सा एक देख ताकि बनाइएगा और कंटिन्यू रहिएगा, ठीक है। चौथा जो सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट गलती करेंगे वो है बिना टेस्ट सीरीज को दिए हुए एग्जाम में पहुंच जाएंगे। और ये मैं सबसे बड़ी गलती मानता हूं स्टूडेंट का। बिना टेस्ट सीरीज दिए पहुंच गए, बहुत ज्यादा उन्होंने पढ़ाई किया इधर से उधर से, रात दिन एकदम किताब को आंखें फाड़ फाड़ के देखा, लेकिन टेस्ट सीरीज उन्होंने दिया ही नहीं। सबसे बड़ा मिस्टेक तो यही करते हैं। मैं यह मानता हूं कि एक जो बंदा है, अगर यहाँ पे उसने बहुत ज्यादा पढ़ाई किया हुआ है लेकिन वो टेस्ट सीरीज नहीं देता है, और एक बंदा है उसने कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, इतना कुछ नहीं पढ़ा सिलेबस, लेकिन वो सिर्फ टेस्ट सीरीज देता है और उसी को पढ़ता है, तो मैं यह बिल्कुल मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं, इससे वो 10 नंबर हमेशा ज्यादा रहेगा, हमेशा ज्यादा रहेगा उससे, इस बंदे से। इस चीज को आप इतना मतलब महत्वपूर्ण मानिएगा। अब ऐसा नहीं है टेस्ट सीरीज आपको देखना है, ऐसे नहीं है कि बाजार में कोई भी आल जाल टेस्ट सीरीज बेच रहा है और उसको खरीदना है। बिल्कुल सर्च करिए, उसको ढूंढिए कि कौन सा टेस्ट सीरीज आपके लिए बेहतरीन होगा, अच्छा रहेगा, जिस पर सब लोग भरोसा करते हैं, उसको आप लोग रिलाई करिए, उस पर आप लोग भरोसा करिए, ठीक है। क्योंकि उन लोगों का टेस्ट सीरीज जो बनाएंगे तो उन लोगों की एक सबका एक टीम होता है ना, एकदम खोज खोज के उन लोग उस पर बिल्कुल मेहनत किया है। जब उन लोग मेहनत कर ही दिया है उतना टेस्ट को बनाने में, तो हम लोग क्या है, बस देना है, उसको पढ़ना है, ठीक है। आपको खुद से उतना मेहनत करने का जरूरत नहीं, टेस्ट सीरीज दे लीजिए, ठीक है। इसीलिए टेस्ट सीरीज बनाया जाता है। सबसे जो पांचवा मिस्टेक होता है ना स्टूडेंट से, वो बिल्कुल ब्लंडर हो जाता है, ठीक है। ब्लंडर मतलब समझिए कि बिल्कुल बहुत बड़ा भारी जो गलती होती है वो हो जाता है कि ये सब जो गलती कर बैठते हैं ना, इसकी वजह से क्या होता है कि उनमें कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है, कॉन्फिडेंस वो आता ही नहीं है, लो कॉन्फिडेंस हो जाता है उनका। और कॉन्फिडेंस नहीं होने की वजह से एग्जाम में बिल्कुल वो अच्छा अपना बेहतरीन रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, अपना बेहतरीन जो परफॉर्मेंस है वो प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं एग्जाम में। कभी भी कॉन्फिडेंस को लो नहीं करना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, बिल्कुल आपसे होगा, क्यों नहीं होगा, ये आप सोचिए कि आपसे एग्जाम क्यों नहीं आप निकालिएगा। 2000 जो निकालेंगे तो वो तो निकालेंगे ही ना, तो उसी में आपको बस जाना है, ठीक है। जब बाकी लोग जब निकालेंगे 2000 सीट है तो भरेगा ही ना, किसी आदमी से ही भरा जाएगा ना, ठीक है। जब वो भरा जाएगा ही तो आप क्यों नहीं, ये छोटी छोटी जो गलतियां हैं ये बिल्कुल आप नहीं करेंगे तो बिल्कुल आप उसमें आप एंट्री कर जाएंगे, और 2000 में से जो है आपको एक सीट बिल्कुल मिलेगा, और एक ही सीट पर आपको ध्यान देना है क्योंकि एक ही सीट आपको चाहिए। आशा करते हैं कि ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। कुछ भी आपको अगर इसमें भी डाउट लग रहा हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो में। धन्यवाद।